नमस्ते विद्यार्थियों, फोक्स कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के बारे में। डीएलएड फर्स्ट ईयर में एचआई के ऊपर बात करेंगे। एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट पर बात करेंगे। इसका पाठ्यक्रम क्या है, पेपर किस प्रकार से आता है, क्योंकि बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। जब हम ग्रुप में जो पीडीएफ शेयर करते हैं या सिलेबस पाठ्यक्रम शेयर करते हैं तो बच्चों की समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज एचआई के पेपर के ऊपर बात करेंगे। एचआई में 6 पेपर होंगे, चाहे वो एचआई हो, एमआर, आईडी हो या बीआई हो। इनमें 6 पेपर होते हैं। एक पेपर में 5 यूनिट होते हैं। तो फर्स्ट जो पेपर है एचआई के लिए, एचआई के विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। दूसरा जो पेपर रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। तीसरा जो आपका पेपर रहेगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। चौथा जो आपका पेपर रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पांचवा जो आपका पेपर रहने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। छठा जो आपका पेपर रहने वाला है करिकुलर स्टडीज एंड एडेप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन। ये आपके 6 पेपर रहेंगे एचआई के। इनमें से 2 जो पेपर होते हैं फर्स्ट और फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये दोनों पेपर कॉमन होते हैं। ये वीआईपी भी लगेंगे, आईडी अर्थात एमआर वाले बच्चों के भी लगेंगे। अभी जो 6 पेपर है इनमें प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट है। अब आपका जो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज जो पेपर है इसके ऊपर। अब आपका पेपर 45 अंक का होगा। पेपर कितने अंक का होगा? 45 अंक का होगा। पहला जो क्वेश्चन है वह सही और गलत का होगा। सही और गलत आपको एक पंक्ति दी जाएगी, लाइन दी जाएगी, उसको पढ़ करके बताना है सही है गलत है। पहले पेपर में पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया, पहली पंक्ति है, पहला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। अब सही है तो आपको लिखना है सही, बस। गलत है तो लिखना है गलत। जो पहला क्वेश्चन है वो होगा 5 अंक का। कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन के 5 ही भाग है अर्थात 5 अंक के होंगे सही और गलत। पहले प्रश्न में बताना आपको सही और गलत। आपको 5 पंक्तियां दी गई होंगी, उनको पढ़ करके आपको बताना है कौन सी पंक्ति सही है कौन सी पंक्ति गलत है, अर्थात कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। सही और गलत बताना है। कथन दिए गए और कथनों को पढ़ करके आपको बस उत्तर देना है, सही और गलत ही लिखना है। मतलब सही है जो सही और गलत है जो गलत। ये तो रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 5 भाग होंगे अर्थात 5 कथन दिए गए होंगे और 5 को बताना है। प्रत्येक कथन है वो 1 अंक का होगा अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन 5 अंक का होगा। इसी प्रकार आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वह बहुविकल्पी होगा। 2 नंबर जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी आप समझेंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। एक प्रश्न है उसमें कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन आएंगे, ए, बे, से और दे। जो ऑप्शन सही है वो लिख रहे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में इसमें भी 4 भाग होंगे, 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा अर्थात 4 अंक का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा?
4 अंक का होगा। यह बहुविकल्पी है। ऑप्शन आएंगे इसमें, 4 ऑप्शन आएंगे, जो ऑप्शन सही है वो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले क्वेश्चन में तो सही गलत कथन बताना है, दूसरे में विकल्प आएंगे आपके सामने ए, बै, से और दे, इनमें से आपको बताना है ऐसे ही है, वैसे ही है, दैसे ही है। ये 4 अंक का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वह 9 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 9 अंक का होगा। इसमें भी 9 ही क्वेश्चन आएंगे तीसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होंगे। इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। तीसरे क्वेश्चन में आंसर जो आपको देना है वह एक शब्द में ही देना है। बिल्कुल आप बहुविकल्पी प्रश्न कह सकते हो, पहले को भी, दूसरे को भी और थर्ड को भी। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, अति उदाहरण एक शब्द में ही उत्तर देना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में 9 होंगे। कितने अंक का होगा? 9 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात 9 अंक। तीसरे प्रश्न में भी 9 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में ही देना है, ये याद रखना है। उसके ऊपर आपको सब कुछ लिखा होगा पेपर में, उत्तर एक शब्द में लिखिए। पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ऊपर पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ होगा। दोनों भाषाओं में जो भाषा आपने चूज कर रखी है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें ही उत्तर लिखना है। अब चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इसमें विस्तार से लिखना है, विस्तार से उत्तर लिखें, विस्तार से उत्तर लिखें। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई 4 प्रश्न कर दें। 6 में से कोई 4 प्रश्न, कोई 4 प्रश्न करो, ये होगा 12 अंक का। 4 गुना में 3, एक क्वेश्चन 3 अंक का है, अर्थात 12 अंक। उत्तर क्या लिखना है? विस्तार से लिखना है। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको कोई 4 प्रश्न करने। इसमें विकल्प आ गया आपके सामने, पहले में कोई विकल्प नहीं था, 5 थे, 5 के सही गलत, दूसरे में 4 थे बहुविकल्पी, तीसरे में 9 थे, एक शब्द में उत्तर देना था। इसमें से 6 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं, कोई 4, यानी अगर 2 आपको नहीं आ रहे तो भी काम चल जाएगा। 6 में से 4 ही आपको आने चाहिए, पर एक क्वेश्चन है वो 3 अंक का होगा, 12 अंक का होगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 और 2। इसमें ए बी, इसमें अथवा में होगा। पहले में ए और बी 2 क्वेश्चन होंगे, अथवा में होगा एक करना है दोनों में से। ए और बी में दोनों में से क्या करना है? एक। यह क्वेश्चन 8 अंक का होगा। यह क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 8 अंक का। और 5वें में 2 नंबर है, वो भी ए और बी, 2 क्वेश्चन होंगे ए बी, उसके बीच में भी क्या लिखा हुआ आएगा? अथवा लिखा आएगा। आपको ए वाला आ रहा है तो सही, अगर ए वाला नहीं आ रहा है तो बी वाला देख लेना, बी वाला, दोनों में से एक करना है, ए या बी क्वेश्चन में से। इसी प्रकार इसका भाग्य पेज में से ए और बी में से एक करना है। ये होगा 7 अंक का। ये कितने अंक का होगा? 7 अंक का। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो देखो 5 नंबर सही गलत उत्तर, 4 नंबर बहुविकल्पी वाले, 9 तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे, एक शब्द में उत्तर देना है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें विस्तार से लिखना है, 4 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। 5वां जो क्वेश्चन है उसमें 8 और 7, 2 क्वेश्चन, 4 हो गए, 4 में से 2 करने हैं। अभी आपके कुल हो गए 5 4 18 18 30 45, ये हो गया 45 अंक का। इस प्रकार से आपका 45 अंक का पेपर आएगा, और ऐसे करना है तो 45 अंक।
अब बच्चों की समस्या क्या आ रही है, हमने जो ग्रुप में पेपर डाल रखे हैं, पीडीएफ डाल रखी है, वो पीडीएफ को आप पढ़ते नहीं हो। जब आप पीडीएफ को देखोगे, सिलेबस की पीडीएफ डाल रखी है, एसआई के 6 पेपरों की ओल्ड पेपर भी डाल रखे हैं ग्रुप में, वो ढंग से देख लेना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वीआई अर्थात आईडी, और सॉरी अगले वीडियो में हम बात करेंगे एमआर अर्थात आईटीडी में, और इसके बाद वीआई में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम फिर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो पेपर है, इस पेपर को पढ़ेंगे। इसमें 5 यूनिटें हैं, इसकी फर्स्ट और थर्ड यूनिट है, फर्स्ट थर्ड और 5 जो यूनिट है वो अति महत्वपूर्ण है। सभी यूनिटें पढ़ेंगे, सभी पेपरों की अगली वीडियो में। धन्यवाद।